हेलो, आपका नाम? ऋचा त्रिवेदी। आप क्या कर रही हैं? मैं ड्राइंग बना रही हूँ। आपको और क्या क्या आता है? मेरे को ड्राइंग बनाना आता है और कविता लिखना आता है। अच्छा, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? मैं आर्टिस्ट और या फिर कवित्री बनना चाहती हूँ। अच्छा, अपनी खुद की लिखी हुई कोई कविता सुनाइए। ना तो होश, ना खबर और ना ही गम, पता नहीं किस मोड़ पर आ गए हैं हम। इस गम में जो खुशियाँ छिपी वही मेरे मन में समाई और मुझे जीवन जीने की कला सिखाई। ऋचा की फिर से करिए फिर से। आइए ऋचा की बनाई हुई कुछ पेंटिंग को देखते हैं जो ऋचा ने खुद बनाया है। ये ऋचा को कुछ अवार्ड मिले हैं जो इनकी पेंटिंग पसंद की गई थी। इतनी मुश्किल से पेंटिंग बनाती हैं ऋचा। जैसा कि आप खुद देख सकते हैं कि ऋचा को पेंटिंग बनाने में कितनी दिक्कत हो रही है। रेडी। आइए ऋचा के माता पिता से मिलते हैं। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते ऋचा मैम। आप की ऋचा के बारे में कुछ बताइए। जी, ऋचा की ऐसी हालत जब 10 साल की थी, 7th क्लास में पढ़ रही थी, उस वक़्त जून 1997 में रोड एक्सीडेंट के कारण हुई है। रोड एक्सीडेंट में सिर में घातक चोट लगने के कारण वह कोमा में चली गई। लगभग 1 वर्ष तक अस्पताल में कोमा में रही। होश आने के बाद उसका नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया और पूरी मेमोरी वॉश आउट हो गई। अब वो बिस्तर पे, मतलब बेड पेशेंट होके बिस्तर पे पहुंच गई और अपना काम वो स्वयं न कर पाने के कारण उसका सारा काम हम ही लोग करते हैं, नहलाना, खिलाना, टॉयलेट वगैरह ले जाना। और उसकी दिनचर्या व्हील चेयर से शुरू होती है और व्हील चेयर पे ही ख़त्म होती है। और इसकी वजह से हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि अभी हम लोग सारा काम उसका कर रहे हैं, हम लोग के न रहने पर उसका क्या होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि अपनी कविताओं, अपनी पेंटिंग की वजह से अपने सेल्फ डिपेंड बन सके। क्योंकि अपने हाथों से ड्राइंग बनाते वक्त उसके हाथ में कंपन होता है तो ड्राइंग बनाने में रुकावट आती है और याददाश्त न होने की वजह से कविताएं लिखने में भी रुकावट आती है। लेकिन अपनी इच्छा शक्ति कारण ऋचा आज अपनी पेंटिंग और कविताओं के माध्यम से आपके सामने है। ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जो हम लोगों की जैसे मतलब परेशानी वाले लोगों की मदद करने के लिए आगे आती हैं। तो हमें विश्वास है, मतलब पूर्ण विश्वास है कि कोई न कोई संस्था हमारे लोगों की मदद के लिए आएगी और ऋचा का हौसला बरकरार रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।